Subscribe to my channel and press the bell icon and never miss any update. जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर आप सबको स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल दी कॉइन वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कॉइन्स ऑफ इंडिया सीरीज़ का वीडियो है और आज के वीडियो में हम 50 पैसे के सारे डेफिनेटिव कॉइन्स को देखेंगे। इससे पहले हम कॉइन्स ऑफ इंडिया सीरीज़ में 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सारे कॉइन्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। जो भी कोई उन सब वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाके उस कॉइन्स की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो में और देखेंगे 50 पैसे के सारे डेफिनेटिव कॉइन्स। उसके साथ ही जानेंगे उन सब कॉइन्स के बारे में डिटेल में। ये रहे रिपब्लिक इंडिया में इशू किए हुए सारे डेफिनेटिव कॉइन्स। देखते हैं सारे कॉइन्स को वन बाय वन। ये रहा रिपब्लिक इंडिया का फर्स्ट हाफ रुपी कॉइन, जो कि 1950 से लेकर 1956 तक जनरल सर्कुलेशन के लिए इशू किया गया था। इस कॉइन को हाफ रुपी कहा जाता है इसलिए क्योंकि उस टाइम भारत में आना सीरीज की कॉइन इशू किया जाता था, जिसके बारे में मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रुपी वीडियो में बताया था। उस टाइम 1 रुपये में 64 पैसे होते थे, इसलिए हाफ रुपये का मतलब उस टाइम 32 पैसे थे, इसलिए इस कॉइन को हाफ रुपी कॉइन कहा जाता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में हाफ रुपी और हिंदी में आधा रुपया। और उसकी दो साइड में गेहूं की 2 डालियाँ बनी हुई है, जो कि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल रिचनेस है उसको दर्शाता है। और डिनोमिनेशन के नीचे जो मिंटिंग ईयर लिखा होता है, जो कि इस कॉइन का 1956 है। मगर ये कॉइन 1950 से लेकर 1956 तक उस टाइम के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से इशू की जाती थी। कॉइन की दूसरी साइड में अशोका पिलर बनी हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है। इस कॉइन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस कॉइन का मेटल निकल होता था। इसका जो वेट है वो है 5.38 ग्राम था और उसकी जो डायमीटर होती थी वो है 24 मिलीमीटर। नेक्स्ट ये है रिपब्लिक इंडिया का दूसरा डेफिनेटिव कॉइन। जैसे कि हमने हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रुपी की जो पिछली वीडियो थी उसमें देखे थे कि 1957 में इंडियन कॉइनेज एक्ट आया था और उस एक्ट के हिसाब से आना सीरीज के सिक्कों को हटाकर डेसिमल सीरीज के सिक्के सर्कुलेशन में लाए गए थे और 1 रुपये को 100 पैसे में डिवाइड कर दिया गया था। और डेसिमल सीरीज के ये है पहला 50 पैसे का कॉइन। कॉइन के फ्रंट को देखें तो यहाँ बीच में लिखा हुआ है 50 नए पैसे और ऊपर लिखा हुआ है रुपए का आधा भाग और नीचे गेहूं की 2 डालियां बनी हुई है। और डिनोमिनेशन के नीचे वो मिंटिंग ईयर होता है, वो लिखा हुआ है, उसके नीचे मिड मार्क होता है। इस डिजाइन के कॉइन 1957 से लेकर 1963 के बीच में इशू किया गया था, जिसमें से 1957 और 1958 के जो कॉइन होते हैं वो आज के डेट में बहुत ही रेयर है। अपोजिट साइड में अशोका पिलर इंडिया एंड भारत लिखा गया है। इस कॉइन की भी जो मेटल था वो निकल था, वेट 5 ग्राम था और डायमीटर 24 मिलीमीटर था। यह है रिपब्लिक इंडिया का थर्ड 50 पैसे का डेफिनेटिव कॉइन, जो कि 1964 से लेकर 1971 के बीच में इशू किया गया था। भले ही ये डिजाइन आपको पिछले कॉइन के जैसे ही लग रहा होगा, मगर इसमें कुछ स्लाइड चेंजेस किए गए थे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये था सेकंड इशू, जिसमें 50 नए पैसे लिखा गया है, मगर ये वो जो थर्ड इशू में 50 पैसे लिखा गया है। यही है इस दोनों कॉइन के डिफरेंस। एक में लिखा होता है नए पैसे और दूसरे में लिखा होता है 50 पैसे। कॉइन के बारे में और डिटेल में बात करें तो सेंटर में लिखा हुआ है 50 पैसे नंबर में और वार्ड में, और ऊपर रुपए के आधा भाग, जो कि हिंदी में लिखा गया है। नीचे 2 डालियां बनी हुई है, उसके ऊपर मिंटिंग ईयर और मिंट मार्क बनी हुई है। और ये कॉइन
उस टाइम के मुंबई और कलकत्ता मिंट से इशू किया गया था। इसकी मेटल भी निकल ही था, वेट 5 ग्राम और डायमीटर 24 मिलीमीटर। $50 पैसे के जो नेक्स्ट डिजाइन कॉमन सर्कुलेशन में इशू किया गया था वो 1972 में इशू किया गया था। इस डिजाइन में सेंटर में 50 नंबर में लिखा होता था और नंबर के ऊपर पैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा होता था। नीचे 2 डालियों की डिजाइन बनी होती थी और जो मिंटिंग ईयर को लिखा जाता था। इस साल डिजाइन और मेटल दोनों को चेंज कर दिया गया था। मेटल को निकल से चेंज करके कॉपर और निकल की मिश्र धातु में बनाया गया था, जिसकी वेट 5 ग्राम था और डायमीटर 24 मिलीमीटर है। और इस डिजाइन के कॉइन्स 1972 से 1983 तक बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद के मिंट से इशू की जा रही थी। 1984 में डिजाइन को फिर से चेंज कर दिया गया, जिसके सेंटर में 50 नंबर में लिखा होता था और दोनों साइड में पैसा लिखा होता था, एक साइड में हिंदी और दूसरी साइड में इंग्लिश में, और नीचे मिंटिंग ईयर और मिंट मार्क होता था। और उसके चारों तरफ एक ब्यूटीफुल सी डिजाइन बनाई गई थी। और वो डिजाइन कॉइन्स की दोनों साइड में होता था। और 50 पैसे के इस कॉइन में पहली बार अशोका पिलर के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ इशू किया गया था। इस कॉइन की भी जो मेटल था कॉपर और निकल है और वेट 5 ग्राम और डायमीटर 24 मिलीमीटर। इस कॉइन की मिंटिंग 1984 से लेकर 1990 तक हो रहा था। इस कॉइन की और भी एक स्पेशलिटी है, ये 50 पैसे का पहला कॉइन है जो कि कोई फॉरेन मिंट से भी इशू की गई थी। जी हाँ, इस कॉइन को इंडिया के कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा के मिंट के साथ साथ साउथ कोरिया की टिएगू मिंट से भी इशू की गई थी। और ये डिजाइन मेरे पर्सनल फेवरेट है। नेक्स्ट जो डिजाइन है, इस डिजाइन के कॉइन 1988 से लेकर 2007 तक सर्कुलेशन में आ रहे थे। डिजाइन की बात करें, सेंटर में इंडियन मैप और इंडियन पार्लियामेंट का डिजाइन बना होता है और हिंदी और इंग्लिश में इंडिया लिखा होता है, और नीचे जो मिंटिंग ईयर और मिंट मार्क बना होता है। तो फ्रंट की साइड में अशोका पिलर, सत्यमेव जयते और 50 पैसे हिंदी और इंग्लिश में, और इंडिया, भारत हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है। और ये 50 पैसे का पहला FSS का सिक्का है। कॉइन की जो अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस कॉइन की वेट को भी घटाकर 3.79 ग्राम कर दिया गया था और डायमीटर को भी घटाकर 22 मिलीमीटर कर दिया गया था। टू 2007 में ही एक नया डिजाइन का 50 पैसे का कॉइन सर्कुलेशन में लाया गया, जिसको हम नृत्य मुद्रा कॉइन भी कहते हैं। कॉइन की डिजाइन की अगर बात करें, 50 नंबर में और पैसे हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है और एक मुट्ठी बनी होती है जो कि भारतनाट्यम का एक मुद्रा होता है, इसीलिए हम इस कॉइन को नृत्य मुद्रा कॉइन कहते हैं। ये कॉइन भी FSS की धातु में बनाया गया था और वेट एंड डायमीटर 3.79 ग्राम एंड 22 मिलीमीटर है। 2011 में 50 पैसे का लास्ट डिजाइन जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया। इस डिजाइन में सेंटर में 50 नंबर में और पैसे हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है और दोनों साइड में 2 फूलों की डाली बनी हुई है और नीचे मिंटिंग ईयर और मिंट मार्क बनी होती है। ये कॉइन भी FSS की धातु में बनी हुई है और इस कॉइन की मिंटिंग और सर्कुलेशन 2011 से 2016 के बीच में हो रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि ये कॉइन अभी भी लीगल टेंडर है और ये रिपब्लिक इंडिया की लीगल टेंडर में अवेलेबल होने वाला कॉइन्स के बीच सबसे स्मॉल कॉइन है, जिसका वेट 2.85 ग्राम और उसका जो डायमीटर है 19 मिलीमीटर है।
फ्रेंड्स, ये हो गया 50 पैसे के सारे डेफिनेटिव कॉइन्स की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।